Hello everyone and welcome back to our English grammar lecture series. You are watching your own reliable channel English by Komal. जानते हैं आज क्या खास है इस वीडियो में? आज क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? कुछ ऐसा जो दिखने में इजी लगता है पर इट हैज सो मेनी डिटेल्स जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू वांट टू एस योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई छोटा बच्चा है उसे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, ग्रामर के फंडास को क्लियर करना है, तो आप सही जगह पर हैं. दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू. अब आप सोच रहे हो आज मैं पढ़ाने क्या वाली हूँ. बिना बोर्ड पे देखिए, आप मेरी बात सुनिए. एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और आप गेस करिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक लड़का है, माने किसी का भाई है, और इस तरफ इसके बहुत सारे भाई दिखाई दे रहे हैं और इधर और भी बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं. ये क्या है भाई? आप इधर देख सकते हैं, यहां पर कुछ बॉल रखी है, इधर बहुत सारी बॉल्स रखी हैं और यहां पर कुछ शूटिंग हो रही है. तो ये दो पिक्चर्स क्या बताती हैं? ये पिक्चर्स बताती हैं एक है एक और कई सारे हैं तो अनेक. I mean, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड दी नंबर्स. एक मतलब सिंगुलर नाउन, बहुत सारे मतलब प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होगा? When a noun is one in number, then that's singular. Example, स्टूडेंट एक. मगर जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे then it will become plural. So plural means when noun is more than one in number. मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हम याद कैसे करें? आपके सामने ये बोर्ड पर दो एग्जाम्पल्स दिए हैं. ब्रदर माने भाई. अब उसका प्लूरल तो सिंपल सी भाषा में ब्रदर्स होना चाहिए, मगर मैंने यहाँ पे ब्रेदरन्स भी लिखा है. कितना कंफ्यूजिंग है. भाई मतलब बहुत सारे भाई, मगर ये भी भाई है. मगर ये कौन से? समाज के भाई, जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं, मगर आपने सुना होगा ना नेताओं को कहते हुए भाइयों और बहनों. तो दैट इज द प्लूरल ऑफ ब्रदर विच इज ब्रेदरन. चलिए दूसरी तरफ नजर डालते हैं. ये है शॉर्ट, और इस शॉर्ट का एक प्लूरल हुआ शॉर्ट और दूसरा हुआ शॉर्ट्स. ऐसे छोटी शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे छोटी शॉर्ट मीन्स अ स्मॉल बॉल दैट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन. और SHOTS शॉट्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज द सेपरेट एक्ट ऑफ शूटिंग. एक ही वर्ड, उसके दो अलग प्लूरल. कैसे सीखूंगा? क्या करूंगा? कंफ्यूजन दूर करने आई हूं मैं आपकी, ताकि आप समझ जाएं कि सिंगुलर के बहुत सारे प्लूरल. याद कैसे करूं? कैसे होगा? Without wasting much time, let's get started because this is going to be real fun because you will get to know various tricks. आज आपको इस वीडियो में बहुत ढेर सारी छोटी छोटी ट्रिक्स पता चलेंगी, जिसकी मदद से आप इन सारे के सारी सिंगुलर प्लूरल नाउन को मास्टर कर सकते हैं. याद रखिएगा, आप सब कुछ रट नहीं सकते, मगर आप समझ सकते हैं, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को घोल के पी लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता. तो इस वीडियो को अंत तक देखिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और उनके साथ शेयर कीजिए, और अंत तक पढ़िए और सारी ग्रामर वीडियोस देखिए. इससे पहले वाली वीडियो मिस हो गई हो तो जरूर उसको देखिएगा. तो आज पढ़ेंगे हम नाउन नंबर्स, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक और अनेक. Video will provide you a solid foundation of understanding कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं. इसका सिंगुलर ये है क्या? लगता तो नहीं है, मगर होगा. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूं मैं आज, आपकी खुद की मैम कोमल. एंड लेट्स स्टार्ट. अब गाइस, there are two types of nouns, regular nouns and irregular nouns. रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जो नॉर्मली एस लगाकर या ES लगा के अपने प्लूरल बनाते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो इररेगुलर हैं. आई मीन MAN मैन का MEN मैन बन गया. कैसे बना? माउस का माइस बन गया. कैसे बना? तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप कॉपी में लिखते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आप इसको परफेक्शन के लेवल तक ले जाएं. हाउएवर, ये सारे रूल्स कैसे चलते हैं रेगुलर इररेगुलर के, चलिए इस यूनिक कॉन्सेप्ट को आपको ट्रिक्स के जरिए सिखाती हूँ, ताकि आप इजीली इसे खोलकर पी जाएं.
सो रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल कहता है जब नाउन, कोई भी एक नाउन के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड, आई मीन कोई भी ऐसा नाउन जिसके पीछे ये सारे के सारे मतलब इन में से किसी भी से भी वो एंड करता हो, तो बिना सोचे ES लगा दीजिए। एग्जाम्पल BUS बस, क्या हो जाएगा उसमें ES लगाएंगे बसेस। QUIZ क्विज, क्या हो जाएगा ES लगाएंगे क्विजेस। BOX बॉक्स, क्या लगाएंगे BOX EX बॉक्सेस। ब्रश में ES लगाएंगे ब्रशेस। सो यहाँ पर अगर ये कुछ भी वर्ड आते हैं तो आपको सिर्फ ES लगाना है। तो आपको ट्रिक क्या सीखनी है, बस इतना, S, डबल S, CH, SH, X या Z, खत्म। आंख बंद करके हमें सिर्फ ES लगाना। मगर याद रखना MONARCH, मुनाक, क की आवाज आ रही है इसमें, और जब क की आवाज आएगी तो इसमें S लगाएंगे। मैंने कहा था आपको सारी ट्रिक समझाऊंगी। तो अब वर्ड है मुनाक, है ये CH, MONARCH, आवाज आ रही है क की, मुनाक का। तो ऐसे वर्ड में आप S लगाएंगे, आप ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमेशा एस्ट्रिक हर जगह होता है ना, आई मीन किसी ना किसी रूल में कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, इस रूल की रिस्ट्रिक्शन ये। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। बस हो गया, क्विज हो गया, बॉक्स हो गया, या फिर ब्रश हो गया, या क्लास हो गया। सेकेंड रूल पर चलते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है और जिसे काउंट कर सकते हैं, उसके एंड में Y आता है और Y के पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो बिना सोचे हुए Y हटाओ, IES लगाओ। Y हटाओ, IES, Y आता है और Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है, Y हटाओ, IES लगाओ। एग्जाम्पल देती हूं, CITY सिटी, Y है, Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, Y हटाएंगे, CITIES, IES लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल देती हूं, सैलरी, SALARY, Y हटाएंगे, R के बाद IES लगा देंगे। हुआ ना आसान। तो अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट तो IES। अगर चेंज करते हैं, अगर Y के पहले वॉल साउंड हो, वॉवल मत बोला करिए, बोलिए वॉल, वॉल साउंड हो अगर, तो आप सिर्फ सिंपल S लगाएंगे। कॉन्सोनेंट तो IES, और अगर वॉल साउंड हुआ तो सिंपल S। मतलब MONKEY मंकी है तो Y से एंड कर रहा है, मगर उससे पहले क्या आया, वॉल आया, तो हम क्या लगा देंगे प्लूरल में, MONKEYS, monkeys। KEY की क्या बन जाएगा, KEYS, keys। चलो थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल कहता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लास्ट विद O, अगर वो उसके अंत में O हो लेटर, तो O के बाद ES लगाएं, O हटाएं और ES लगाएं। जैसे टमेटो, TOMATO, तो O आया तो O के बाद हम क्या लगाएंगे, ES। हीरो, HERO, हीरो, दैट इज ES, हीरोज। अब इसमें एक और चेंज, सेम वैसा ही जैसे अभी तक पढ़ते आए। अगर O से पहले कोई वॉल होता, मतलब जिसे आप वॉवल कहते हैं, तो सिर्फ S जोड़ना है। फिर उसमें आपको क्या नहीं करना, आपको ES नहीं, आपको S जोड़ना है। फिर समझा रही हूं, अगर O से पहले कॉन्सोनेंट तो ES, O से पहले वॉल तो आपको क्या लगाना है, आपको S लगाना है। एग्जाम्पल, रेडियो, RADIO, O से एंड हुआ मगर उससे पहले वॉल है तो रेडियो, RADIOS। बैम्बू, बैम्बू में क्या लगाएंगे, BAMBOOS, बैम्बूस। ऐसे ही सिनेरियो, सिनेरियो में क्या लगाएंगे, सिनेरियोस, SCENARIOS। तो उम्मीद करती हूँ 3 रूल अब तक आपने घोल कर पी लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल क्या कहता है, कॉपी खोल के लिखना अनिवार्य है, क्योंकि ये ट्रिक्स ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बट कितना बुक्स छांटोगे। कॉपी में एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लीजिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, इंप्रूव करते रहिए और चलते रहिए। नेक्स्ट रूल कहता है अगर सिंगुलर काउंटेबल, सिंगल काउंटेबल माने जिसे काउंट कर सकते हैं, उसके एंड में F या F ही होता है,
एफ या फिर एफ ई होता है, तो एफ और एफ ई को हटा दो और सीधा वी ई एस लगा दो। सी ए एल एफ काफ, एल एफ हटा दिया और हमने क्या लगा दिया, सी ए एल वी ई एस काफ। वी ई एस जोड़कर हमें उसका प्लूरल बनाना है। एग्जाम्पल एल आई एफ ई लाइफ, एफ ई आया तो क्या करेंगे, एल आई वी ई एस लाइफ। के एन आई एफ ई नाइफ, ई एफ ई आया तो क्या करेंगे, के एन आई वी ई एस नाइफ। अब बात करेंगे फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल कहता है कि अगर इफ, डबल एफ या एफ ई, मतलब सिंगुलर नाउन्स, मैंने यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नहीं बोला, सिंगुलर नाउन्स बोला, उसमें अगर एफ मिले या डबल एफ मिले, मतलब जैसे बिलीफ हो, बी ई एल आई ई एफ, बी ई एल आई ई एफ, तो क्या करेंगे उसमें आप एस लगा देंगे बस। सो बी ई एल आई ई एफ एस, बी ई एल आई ई एफ एस। अगर आर डबल ओ एफ रूफ होता तो आर डबल ओ एफ एस, स्टाफ होता तो स्टाफ। सेवेंथ फटाफट से सिक्स्थ रूल पे चलते हैं। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, सिंगुलर नाउन जिनके बीच के वॉल माने वॉवल्स हटाकर हम उन्हें प्लूरल बना सकते हैं, है ना आसान, माने बीच के वॉल्स हटाओ और प्लूरल बनाओ। जैसे फुट, डबल ओ हटाया, डबल ई लगाया, फीट। टूथ, क्या किया, टी डबल ई टी एच, टीथ। माउस, क्या किया, ओ यू हटाया, एम आई सी ई माउस, एम आई सी ई माइस, और लाउस का एल आई सी ई लाइस। पता है अक्सर बच्चे कोई भी उम्र के हों वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स होते हैं ना, मतलब जैसे डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, उसमें लास्ट में ही एस लगा देते हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाना है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सन इन लॉ, मेन वर्ड क्या है, सन, तो प्लूरल कैसे बनेगा, सन्स इन लॉ। मदर इन लॉ, लॉ मेन वर्ड नहीं है, मदर है तो मदर्स इन लॉ। स्टेप सन में स्टेप नहीं है, सन है तो स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर्स, मगर इसमें भी एक एस्ट्रिक है। ये सारी चीजें मैं इतनी सारी चीजों का एक छोटा सा निचोड़ लाई हूं, तो अंत तक सुनिएगा जरूर अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मगर अगर मैन हो किसी भी वर्ड में तो मैन में ही ई लगाएंगे, जैसे बेगर वुमेन तो विमेन हो जाएगा, बेगर विमेन। मैन सर्वेंट तो एम ए एन को एम ई एन कर देंगे, मैन सर्वेंट। इंग्लिश मैन, इंग्लिश में एम ए एन मैन था तो उसको क्या बना देंगे, इंग्लिश मैन। तो ये बात याद रखिएगा, अगर उसमें एम ए एन आ गया तो उसमें आपको ही उसी में मैन में ही प्लूरल लगाना है। मगर अगर ब्राह्मण आ गया, ये आपको एरर में भी आ सकता है, BRAHMAN ब्राह्मण आ गया तो उसमें आप कोई भी MAN में EN नहीं करेंगे, तब आप उसमें सिर्फ S लगा देंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनमें वो रूल चलते नहीं है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई। तो जल्दी से सबके साथ शेयर कर दो और इसे वीडियो को सेव कर लो और अंत तक देखना मगर भूलना मत, अगर फायदा उठाना चाहते हो तो। आप जैसे नॉर्थ मैन है तो इसका भी प्लूरल ब्राह्मण्स और नॉर्थ मैन का एस लगा के होता है, ब्राह्मण्स और नॉर्थ मैन्स। कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं जो मैन से स्टार्ट करते हैं, विद मैन इज मेड प्लूरल बाय एडिंग एस इन द लास्ट नेम। अभी आपको मैंने ये जहां पे भी आपको ये दिखे ना, मैन ईटर, मैन लवर, तो MAN की जगह आप ईटर में एस लगाना, मैन ईटर्स, मैन लवर्स। तो मैंने जो बातें बताई मैं एक बार फटाफट से उसको रिवाइज करा दूं। मैंने कहा कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन के आगे मेन शब्द में एस लगाते हैं। फिर मैंने कहा अगर आपको वर्ड में MAN मिल जाए तो उसमें EN लगाना। ब्राह्मण में MAN में ई नहीं आएगा, ब्राह्मण्स, और नॉर्थ मैन में नॉर्थ मेन्स, मगर मैन ईटर और मैन लवर के लास्ट में एस लगेगा। आगे बढ़ते हैं 8th रूल में। देयर आर सम सिंगुलर नाउन्स व्हिच हैव सिमिलर प्लूरल नाउन। आप कंफ्यूज मत होइएगा वर्ब क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, हम क्या वर्ब लगाएंगे ये मैं आपको ग्रामर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं, उसमें पढ़ाऊंगी। अभी हम सिंगुलर प्लूरल समझ रहे हैं, तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल सेम है, जैसे DEER डियर, डियर का डियर, शीप का शीप, ट्राउट मछली का ट्राउट, स्वाइन का स्वाइन, एंड सैल्मन का सैल्मन। 9
लग रहा है ना आसान, क्योंकि जब कोई पढ़ाता है और ट्रिक्स के साथ और वो भी सारी किताबों का निचोड़ बता देता है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स की। कुछ फॉरेन वर्ड्स हैव देयर प्लूरल इन वेरी इर्रेगुलर, मतलब कुछ ऐसे विदेशी वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल फॉर्म अलग अलग होते हैं। जिसे हम सिंगुलर समझते हैं वो प्लूरल होते हैं, और जिसे हम प्लूरल समझते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब मुसीबत ये है कि याद कैसे करें? ट्रिक है भाई, ट्रिक। आपकी मैम के पास इन सब की भी ट्रिक्स है। छोटी सी ट्रिक है, 4 चीजें याद करनी है, सारे फॉरेन वर्ड्स आपकी मुट्ठी में घोल के पी जाना। क्या कहता है? अगर कोई भी फॉरेन वर्ड सिंगुलर, असल में ना बच्चों को जो सिंगुलर होते हैं ना वो प्लूरल लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, AXIS एक्सेस और AXES एक्सेस। आप कंफ्यूज हो जाएंगे AXIS एक्सेस को प्लूरल मान लेंगे, बट दैट इज सिंगुलर। तो समझिएगा, अगर कोई वर्ड IX से एंड कर रहा हो, या से, या सिस से, या रॉन, बस इतना चीजों को याद रखना है। मतलब अगर IX, सिस, या फिर RON, रॉन, तो हमें क्या करना है? IX से एंड कर रहा है तो IX हटाइए, XES लगाइए। एग्जाम्पल देखो, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हम क्या करेंगे? IX हटाएंगे और हम SES लगाएंगे, तो अपेंडिक्स। डेटम, आपको लग रहा होगा डेटम प्लूरल है, सिंगुलर वर्ड, फॉरेन वर्ड है। तो मैंने बताया, हटा दो, A लगा दो, तो क्या बना देंगे? डेटा। नेक्स्ट, क्राइसिस। क्राइसिस SIS है। SIS को अगर आपके बुक में किसी भी फॉरेन वर्ड के पीछे SIS आता है तो SIS हटाइए और SES लगाइए बिना सोचे हुए। क्राइसिस CRISIS, तो SIS होगा तो हमें क्या करना है? बिना सोचे समझे SIS हटाना है और SES लगाना है, तो CRISES। ऐसे ही न्यूट्रॉन ON, अगर RON होगा तो RON हटाना है, RON हटाना नहीं है, आपको S लगाना है। तो ये कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स थे जिनकी ट्रिक ये है कि आपको बस ये देखना है कौन सा वर्ड IX से एंड कर रहा है, कौन सा वर्ड आपके लिए से एंड कर रहा है, कौन सा सिस और कौन सा रॉन। और एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे SIS के लिए एनालिसिस, SIS हटाइए और उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ANALYSES। जैसे क्राइसिस अभी समझाया था, बेसिस BASIS का क्या हो जाएगा? BASES। ऐसे ही थीसिस। अब बात करें अगर की, जैसे मैक्सिमम, मैक्सिमम आप इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? मैक्सिमा, क्योंकि आप UM हटा के सीधा A लगा दे। करिकुलम, आप UM हटाइए, आप लगाइए करिकुला। मीडियम का बन जाएगा UM हटा के मीडिया। एजेंडम, UM हटाइए, एजेंडा। स्टेडियम, सिंगुलर है ये सब, UM हटाइए, स्टेडिया। डिक्टम, आप क्या हटाएंगे? UM, डिक्टा। बन गया ना आसान। ऐसे ही RON में क्या करेंगे? S ऐड करना है, न्यूट्रॉन में S ऐड करेंगे, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। और डीमन, DEMON, राक्षस, उसमें बन जाएगा डीमन्स। क्लियर हो गए इतने सारे फटाफट सारे सिंगुलर प्लूरल के रूल्स। आइए 10th रूल की ओर बढ़ते हैं। कुछ और कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। कुछ नाउन ऐसे होते हैं बच्चों जो आते ही, पैदा होते ही S के साथ है। मतलब जैसे किसी का नाम के आगे ही श्री लिखा है, किसी के नाम के पीछे ही G लिखा है, तो आप उनको ना चाहते हुए भी रिस्पेक्ट देंगे। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि S में एंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, दे आर सिंगुलर। और जो चीज सिंगुलर फॉर्मेशन की है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। जैसे मैथ्स है तो एक सब्जेक्ट, फिजिक्स एक सब्जेक्ट, न्यूज एक सब्जेक्ट, गैलोस, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ये था हमारा 10th रूल। 11th रूल कहता है कुछ नाउन जो 2 में डिवाइड होते हैं, माने पेयर्स होते हैं, थिंग्स विच आर इनसेपरेबल। जैसे ट्राउजर्स, जैसे स्पेक्स 2 में डिवाइड हो रहे हैं, ट्राउजर्स 2 में डिवाइड हो रहे हैं, टोंग्स 2 में डिवाइड हो रहे हैं, सीजर्स के 2 पार्ट, ब्रेसेस, ये सारे के सारे जो चीज 2 में डिवाइड हो रहे हैं। और एग्जांपल देती हूँ, ब्रीचेस, ये सब जो चीज 2 में डिवाइड होती है, आप उनको क्या कहेंगे? वो इनसेपरेबल, मींस दे आर प्लूरल नाउन। 2 में डिवाइड तो इनके साथ वर्ब ही प्लूरल लगाना होगा। माई ट्राउजर्स आर लाइंग देयर, माई जीन्स आर देयर। आप पेयर ऑफ जीन्स कर दोगे तो वो वर्ब। लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 says some nouns are always singular, means कुछ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं
जो कि प्लूरल बन ही नहीं सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। मतलब अल्फाबेट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी। आप ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि ये फर्नीचर्स हैं। अगर आपको फर्नीचर को डिवाइड करना है तो आप बोलेंगे चेयर है, टेबल है, ये बेंच है, बट इन टोटलिटी इट इज कॉल्ड फर्नीचर। जैसे स्टेशनरी, यू विल नेवर से स्टेशनरीज। वेस्टेज, यू विल नेवर से वेस्टेजेस। बैगेज, ट्रैफिक और ब्रेड, तो इनके आगे ना तो आप ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। ये कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जो अनकाउंटेबल हैं और उनके प्लूरल नहीं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 सेज कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स विच हैव टू प्लूरल नाउन्स। जल्दी से इनको सीख लीजिए कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, जिसके साथ हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है और ब्रेथरन्स भी होता है। ब्रदर का मतलब हो गया द सन्स ऑफ द सेम फादर एंड ब्रेथरन मीन्स सोसाइटी के भाई, मतलब मेंबर्स ऑफ सेम सोसाइटी। तो दो प्लूरल। ऐसे ही क्लॉथ, क्लॉथ के दो प्लूरल होते हैं, क्लॉथ्स और एक क्लोथ्स। क्लोथ्स आप जानते हैं कपड़े, और क्लॉथ्स का मतलब होता है पीसेस ऑफ क्लॉथ। थर्ड है DIE, डाई। डाई का मतलब डाइज है और DICE डाइज भी है। DIES डाइज का मतलब स्टैम्प के लिए बनाई जाने वाला, और DICE डाइज माने खेलने के पास है। फोर्थ आता है स्टाफ, STAFF, उसका प्लूरल STAFFS भी है और STAVES भी है। STAFFS का मतलब होता है बॉडीज ऑफ स्किल्ड ऑफिसर्स, और स्टाफ्स का मतलब होता है स्टिक्स। नेक्स्ट देखिए फिश, फिश का फिशेस भी है और फिश भी। फिशेस का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार किस्म की मछलियां, और फिश का मतलब मछलियों का समूह। ऐसे ही एक वर्ड है जीनियस, उसका जीनियस भी है और जिनी भी है। तो जिनी क्या है, भूत या कोई इमेजिनरी स्पिरिट, और जेनेसिस का मतलब प्रतिभाशाली मनुष्य। 14th रूल, दैट इज द लास्ट रूल। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्लूरल नाउन के बारे में सीखते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल्स उनके मतलब से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जल्दी से सीख लो उन्हें। जैसे एडवाइस, ADVICE, एडवाइस माने काउंसिल करना, मगर एडवाइस इसका मतलब इंफॉर्मेशन। सेकंड एयर, एयर माने हवा, मगर जानते हैं उसका प्लूरल एयर्स का मतलब क्या होता है, हाव भाव या दिखावटी बनावटी इंसान। नेक्स्ट बात करते हैं गुड, गुड माने बेनिफिट या भलाई, मगर गुड्स उसका जो प्लूरल है वो बन जाता है सामान। रिस्पेक्ट माने रिगार्ड करना, आदर करना, मगर उसी तरफ अगर वो रिस्पेक्ट्स बन जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। PHYSIC, फिजिक का मतलब मेडिसिन, मगर फिजिक्स अगर प्लूरल बन जाता है तो वो नेचुरल साइंस। चेन का मतलब जंजीरें, मगर वो चेन्स बन जाता है तो वो हथकड़ियां बन जाता है। ऐसे ही फोर्स, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। फोर्स का मतलब ताकत, मगर अब वो फोर्सेस बन जाता है तो वो बन जाता है आर्मी या फिर सैनिक। With this we have come to an end of this video, but before we end, like all the other videos, let's play quiz. चलिए मैं आपको कुछ नाउन्स देती हूँ और आप मुझे उसके प्लूरल बताइए। Let's begin, और मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगी ताकि आप आंसर दें, और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। Giving you certain nouns and you have to tell me the plurals. First is studio, DATUM datum, OASISOSs, GOOSE goose, jewelry, child and curriculum. चलिए कुछ एरर भी फाइंड कर लेते हैं। My specs dash missing is या R. Measles dash an infectious disease is या R. Mathematics dash favorite subject is या R. I dash not wear trousers. Do या does not. Trousers dash on the clothes line is या R. अगर आपने इसका जवाब सही दिया है, इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। Congratulations, we have successfully understood noun numbers. Remember, it will always help you. Keep practicing और जल्दी आप इसको मास्टर कर लेंगे। If you have found it interesting and the tricks valuable, don't forget to like, share and subscribe my channel English by K. Komal for more grammar tips. Bye for now. God bless you all. Keep learning until we meet next. Take care.